मेरे प्रिय दोस्तों छात्रों आप सबको मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप जानोगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा। आपसे मैं बताना चाहूँगा कि आप यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। बहुत टेक्नोलॉजी अच्छी न होने के कारण या तो हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो कम होने के कारण वीडियो में बहुत ज़्यादा एडिट नहीं कर पाता हूँ, बट कोशिश करता हूँ कि आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छे समझ में आ जाए ताकि आपसे संबंधित सब्जेक्ट जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट चैप्टर होगा वो बिल्कुल आप अच्छे से आंसर दे पाओगे। माय डियर, इन दिस चैप्टर आई विल टॉक अबाउट टू कैरेक्टर्स. One is narrator and baker. Theme of this chapter is the events described in the chapter are set in Goa at a time when the writer was young. Goa, you know very well, Goa is a state of our country. Okay, a small state है। हर एक स्टेट में आप जिस तरह से जानते हैं कि कुछ ना कुछ खास होती है, कुछ ना कुछ स्पेशल होती है, चाहे वह खाने का हो या तो वहाँ के बिजनेस या तो वहाँ से रिलेवेंट जो भी पढ़ने की चीज़ होती है, बहुत ऐसी चीज़ होती है। नाउ यू हैव टू नो अबाउट gist of this chapter so that you can understand clearly through this mind map. इस कम छोटे से जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये छोटे से एक माइंड मैप से आपको पूरे पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा पूरे समझ में आ जाएगी। द राइटर प्रेजेंट्स अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर who still has an important place in his society. And elders still think fondly of the famous Portuguese loaves of bread. आप जानते हैं कि हमारे कंट्री में विदेशी आकर के बिजनेस को स्टार्ट किया था। पोर्तुगीज़ की बात करें, ब्रिटिश की बात करें, तो पोर्तुगीज़ जब यहाँ आया तो उन्होंने जिस तरह से लोफ बनाना यानी ब्रेड जो पाव रोटी जिसे हम बोलते हैं वो बनाने की जो परंपरा लाया और वहाँ जो स्टार्ट हुई वो हद तक बहुत दिनों तक चलते रहा। और यहाँ यदि बात करें तो लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर थे, तो वही लोफ्स बनाए, पाव रोटी बनाए, ब्रेड बनाए और हर जगह सेल करें और उनका बिजनेस भी बहुत ही अच्छा चलता था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि इतना ही नहीं, जब कोई स्पेशल ओकेशन होता था तो यदि लोभ से बने हुई चीज़ ना रहता था तो कहीं ना कहीं अधूरा दिखता था, इनकम्प्लीट दिखता था। एंड नेक्स्ट यू हैव टू नो द फैमिली ट्रेडिशन इज स्टिल कैरीड ऑन इवन टुडे बाय द न्यू जनरेशन ऑफ बेकर्स ऑफ पेडर्स इन गोवा। एंड इवन टुडे मैरिज गिफ्ट्स are meaningless without the sweet bread or the bowl. Just as a party or a feast loses its charm without गोवन ब्रेड। यदि कोई भी फीस्ट में गोवन ब्रेड का बना हुआ स्वीट्स या नहीं रहता था तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था वो लूजेस कर रहा है, दैट मीन्स लॉस्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं वो उसकी कमियां दिखती थी। ओके, और हर एक पार्टी में बोल है एक स्वीट्स का नाम है जो ब्रेड से बनता है। ओके, यदि एमसीक्यू में पूछा जाए देन यू विल बी एबल टू आंसर। एंड नेक्स्ट इज टाइटल ऑफ दिस चैप्टर व्हाई द बेकर फ्रॉम गोवा। द टेक्स्ट डिस्क्राइब्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बेकर इन ओल्डन टाइम। पुराने समय की बात करूँ तो पुराने समय में जो बेकर था, जो पाव रोटी बेचा करता था, जो लोफ्स बेचा करता था, ब्रेड बेचा करता था, तो वही ओल्डर टाइम से इसका टाइटल बेकर फ्रॉम गोवा रखा गया। एंड द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द चैप्टर आर सेट इन गोवा एट अ टाइम व्हेन द राइटर वाज यंग, सो द टाइटल इज जस्टिफाइड। ऑब्वियसली जो टाइटल दिया गया है वो बिल्कुल सही टाइटल है। नेक्स्ट यू हैव टू नो अबाउट वैल्यू ऑफ दिस चैप्टर। इस वैल्यू से आपका बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। वन इज रिलेटेड टू ट्रेडिशन, यानी जो पहले चलते आ रहा है वो बाद में भी चलते आ रहा था, क्योंकि उनके दादा या तो उनके पहले जो उनके घर में थे वो वही बिजनेस किया करते थे, वही बेचा करते थे। सो ट्रेडिशंस, वैल्यू एंड हेरिटेज आर द रूट्स द नोरिस अस। आप जानते हैं जब कभी भी जो कहते हैं ना जमीर जहाँ से जुड़ी हुई रहती है, यानी जो चीज़ वहाँ पर ऑलरेडी उनके पूर्वज करते थे और यदि वह अच्छा उस समय था तो वह चाहता है कि उसे ना छोड़ो और वह कंटिन्यूसली उस काम को, उस बिजनेस को, उस टैप्स को करते रहें। नेक्स्ट इज कल्चरल इंपॉर्टेंस। यस, जहाँ की जो कल्चर होती है, जहाँ जो चीज़ की कल्चर में डिमांड होती है वह डिमांड बनाए रखना भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और नेक्स्ट है आपका हारमोनियस सोसाइटी में अच्छे से बने रहना, जो सोसाइटी को जिससे खुश रहे, उसकी इज्जत बनी रहे, उनकी मान बनी रहे, उनको फुलफिल हो जाए। परपेचुइटी ऑफ ट्रेडिशन एंड हेरिटेज,
उसी के नाम पे लोग बहुत दूर दूर से आते भी थे और उससे लोग जानने लगा कि वहाँ पर कैसा रहता था, किस तरह का काम हुआ करता था, क्या क्या होता था। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट टू अदर्स वैल्यू बिलीफ एंड ट्रेडिशन। हम यदि किसी चीज़ में बिलीव कर लेते हैं कि क्या करने से हमें क्या मिल जाता है, उसका रिजल्ट क्या मिलता है, ऑब्वियसली हम उसी काम को करना शुरू कर देते हैं। यदि आपके पूर्वज या हमारे घर के मेंबर जो हमसे एल्डर हैं, बड़े हैं, यदि वह कोई काम करके बहुत अच्छे से मान सम्मान इज्जत खुशियाँ सब कुछ कमाएं, तो बिल्कुल हम चाहते हैं कि हम उसी बिजनेस को, उसी ट्रेडिशन को कंटिन्यू बनाए रखें। तो इस तरह से इस चैप्टर में आपने जाना कि गोवा में किस तरह से ट्रेडिशन आया, किस तरह से वहाँ के लोगों ने उसे अच्छे से समझा और उसे कंटिन्यू बनाया। होप आपको इस माइंड मैप से बिल्कुल एक कम समय में आप इंटायर चैप्टर को समझे होंगे। और एक्सप्लेनेशन वाले चैप्टर भी आपको मिलेगी, वहाँ पर आप पूरे एक्सप्लेनेशन डिटेल में जाके जानेंगे। और फिर मैं वही बोलूँगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।